नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घर में गरीबी और दरिद्रता है जिससे आप बहुत परेशान हैं और चाहकर भी दूर नहीं कर पा रहे हैं? तो आइए जानते हैं कि हमारे घर में किन वजहों से गरीबी और दरिद्रता आती है। उन वजहों को जानकर हम गरीबी को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। इन नियमों का पालन कर हम अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं और दुख और दरिद्रता को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। अगर घर में कोई मुसीबत आने वाली है तो सबसे पहले संकेत तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा सूखने लगता है और घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। पहला, खाने पीने के सामान में चींटियों का पड़ जाना बुरे समय की ओर संकेत करता है। दूसरा, घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, इसलिए झाड़ू पर पैर नहीं रखना चाहिए एवं झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू खुले में कहीं भी नहीं रख देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू कभी भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये मनुष्य के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके या उल्टा नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लेटा कर ही रखना चाहिए और सुबह घर पर पहला झाड़ू सूर्योदय के पहले ही लग जाना चाहिए। झाड़ू खड़ा करके रखने से घर में दरिद्रता बढ़ता है और कलह कलेश भी बढ़ता है। और शाम को अंधेरा होने के बाद झाड़ू कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। घर का कोई भी सदस्य बाहर जाए तब भी तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और झाड़ू को हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए। तीसरी बात, मकड़ी का जाला घर में रखना। मकड़ी के जाले को हमेशा साफ करते रहना चाहिए। घर की सफाई रोज करनी चाहिए और कोने कोने की सफाई करनी चाहिए ताकि मकड़ी का जाला न लग पाए। मकड़ी का जाला दरिद्रता और गरीबी की निशानी मानी जाती है, इसलिए कोशिश करें कि हमेशा घर की सफाई करते रहें ताकि आपके घर में कभी भी जाला ना लग पाए। चौथा, गलत और झूठी कस्में खाना। कुछ लोगों की आदत होती है कि बात बात पर झूठी कस्में खाते हैं, लेकिन कभी झूठी कस्में नहीं खानी चाहिए, ना ही गलत बात बोलना चाहिए। पांचवा, घर में सुबह पूजा पाठ नहीं करना। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और हम घर में दरिद्रता को आमंत्रण देते हैं। सुबह हमेशा जल्दी उठकर पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसलिए सुबह धूप दीप करने के बाद ही खाना खाना चाहिए। इससे समस्त देवी देवता और माता लक्ष्मी खुश होती हैं। घर में उनका वास होता है। छठवां, जूते चप्पल कभी उल्टा देखकर भी सीधा न करना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जूता चप्पल कभी भी उल्टा ना छोड़ें, ना ही टूटा चप्पल टूटे हुए जूते घर में रखना चाहिए। जब वह यूजलेस हो जाए तो उन्हें घर के बाहर निकाल देना चाहिए। इसे दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। सातवां, फूंक मारकर चिराग या दिया बुझाना। कभी भी फूंक मारकर दिया मोमबत्ती नहीं बुझाना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी जी का अपमान होता है। हमेशा हाथों से ही दीपक चिराग ठंडा करना चाहिए। हाथों से हवा करके ही इन्हें बुझाना चाहिए। आठवां, अंधेरे में खाना खाना। कभी भी अंधेरे में खाना नहीं खाना चाहिए, ना ही खड़े होकर खाना खाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है, हमेशा खाना आसन पर बैठ के आराम से करना चाहिए,
क्योंकि खाने में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। हमेशा सम्मान से और प्रेम से अन्न ग्रहण करना चाहिए। 9वां, बर्तन में हाथ धोना। कभी भी खाना खाने के बाद बर्तन में हाथ नहीं धोना चाहिए। खाने के बाद हमेशा हाथ या तो बेसिन में या बाहर जाके धोना चाहिए, क्योंकि बर्तनों में भी माता लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए जूठे हाथ बर्तन में कभी नहीं धोना चाहिए। 10वां, अपनी ही औलाद को हमेशा कोसना या गाली देना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। औलाद में अच्छे संस्कार डालना चाहिए। बचपन से ही अच्छी आदत डालनी चाहिए। गलतियों पर उसे सही गलत समझाना चाहिए, ना कि उन्हें कोसना और गाली देते रहे। 11वां, घर के दरवाजे पर कभी नहीं बैठना चाहिए। अक्सर लोगों की या बड़े बुजुर्गों की आदत होती है कि वह घर के दरवाजे पर ही बैठ जाते हैं। घर के मेन दरवाजे पर कभी नहीं बैठे, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आने का द्वार बंद हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मेन दरवाजे से हट कर ही बैठे। 12वां, घर आए पंडित या भिखारी को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। घर आए भिक्षुक को या पंडित को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उन्हें कुछ न कुछ भिक्षा या दक्षिणा देकर ही लौटाना चाहिए। 13वां, उल्टा होकर सोना। हमेशा सीधे होकर ही सोए, पेट के बल नहीं सोना चाहिए। 14वां, सुबह सूरज निकलने तक सोना। हमेशा यह कोशिश करना चाहिए कि सूरज निकलने के पहले उठें। सुबह उठने के बहुत फ़ायदे होते हैं, जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। सुबह समय से उठने का मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा टाइम होता है। सुबह समय से उठने से आपका हर काम समय से निपट जाता है। 15वां, फटे हुए कपड़े पहनना। फटे पुराने कपड़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए। अगर बहुत मजबूरी हो तो आप उसे सिलकर ही पहने, लेकिन फटे पुराने कपड़े पहनने का मतलब और मलिनता से रहने का मतलब दरिद्रता को घर बुलाना है। इसलिए अगर बहुत मजबूरी है तब भी आप उन फटे कपड़ों को सिलकर ही पहने। 16वां, औरतों का खड़े खड़े बाल झाड़ना। औरतों को हमेशा बैठकर बाल झाड़ना चाहिए, ना ही टूटे हुए बाल को घर में इधर उधर फैलाना चाहिए। 17वां, खड़े होकर पानी पीना। कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बैठकर पानी पीना चाहिए। 18वां, अपने दांतों से नाखूनों को काटना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा अपने नाखून को दांतों से चबाते रहते हैं, कुतरते रहते हैं। कभी भी अपने नाखून को दांतों से नहीं काटना चाहिए, क्योंकि नाखून में गंदगी होती है जो कि शरीर के अंदर जाती है और कई बीमारियों का कारण बनती है। इससे शरीर में कई बीमारियां फैलती हैं। 19वां, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। हमेशा अपनी आमदनी के हिसाब से ही रहना चाहिए। कभी अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इंसान हमेशा तनाव व कर्ज में डूबा रहता है। इसलिए सोच समझकर और अपनी आमदनी के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। 20वां, दक्षिण दिशा में मुँह करके खाना खाना। घर के दरवाजे पर बैठकर खाना खाना। ऐसा करने का मतलब है दरिद्रता को न्योता देना। इसलिए खाना कभी भी घर के दरवाजे पर बैठ के या दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके नहीं खाना चाहिए। हमेशा दिशा का ध्यान रख के खाएं और दरवाजे से अंदर बैठ के खाना खाएं। इन सभी नियमों का पालन करके और इन आदतों को सुधार कर हम अपने घर से
दरिद्रता को दूर कर सकते हैं और माता लक्ष्मी का निवास करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।